तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यू टीपीयू ड्राइवर के लिए संविधान का निर्माण मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे। इसमें लिखा है संविधान सभा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा एक सेकेंड वेट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम आपको बताएंगे संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसका कथन: संविधान सभा एक जाति की संस्था है। चर्चिल ने कहा, संविधान सभा हिंदुओं की सभा है। संविधान सभा हिंदुओं की सभा है, ये साइमन ने कहा। संविधान सभा जो है, संविधान सभा और जो है ना, ठीक है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। जी ऑस्टिन ने कहा। जी ऑस्टिन की मृत्यु 2014 में हुई और इनकी जो जी ऑस्टिन की बुक जो है वो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भारत सरकार ने जी ऑस्टिन को 2011 में पद्मश्री पुरस्कार दिया। संविधान सभा का गठन, अब हम देखेंगे संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में इसकी प्रथम बैठक हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है, प्रथम बैठक इम्पोर्टेंट है। दिल्ली में प्रथम बैठक हुई थी और इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके अध्यक्ष और उनके जो भी ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। इसमें प्रथम बैठक में कुल सदस्य 211 थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, कुल सदस्य 211 थे। इसका कथन था, इसका स्टेटमेंट था, संविधान सभा की प्रथम बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये भी चर्चिल ने ही कहा था। ये भी किसने कहा था? चर्चिल ने ही कहा था। हम बताएंगे, ये भी चर्चिल ने कहा था। ठीक है, एक नोट में लिख लीजिएगा आप लोग। ये लिखा हुआ है, प्रथम बैठक में प्रसन्न दास का शोक संदेश पढ़ा गया। और द्वितीय बैठक 11 दिसंबर, मतलब संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को दिल्ली में ही हुई थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अस्थायी अध्यक्ष ना होकर के स्थायी अध्यक्ष थे। इनको स्थायी अध्यक्ष का दर्जा मिला था, जो कि ना हटाए जाने वाले। इसका फर्स्ट उपाध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी और सेकंड उपाध्यक्ष थे बी.टी. कृष्णाचारी और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव और सचिव जो थे सेक्रेटरी H.B.R. अयंगर थे। इसके H.B.R. अयंगर थे। प्रथम मनोनीत अध्यक्ष जो थे वो फ्रैंक एंथनी थे। ये संविधान सभा के प्रथम आंग्ल भारतीय थे। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव आगे देखेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर के चलेंगे हम आपको बताएंगे उद्देश्य प्रस्ताव। इसको लिख लीजिएगा, ये उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, इसका उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पी.टी. जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। इसको स्वीकार 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया था, मतलब स्वीकार किया गया था। इसमें कुल आर्टिकल 8 थे। प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को बनी। आगे हम देखेंगे आपको संविधान का प्रारूप देखेंगे। ये संविधान का प्रारूप जो है वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा आप। संविधान का प्रारूप पेश अक्टूबर 1947 बी.एन. राव द्वारा पेश किया गया था। अक्टूबर 1947 को बी.एन. राव द्वारा पेश किया गया था। इसमें अनुच्छेद आर्टिकल 243 और इसमें अनुसूचियाँ 13 थी। इसकी जांच प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति और मसौदा समिति द्वारा की गई थी। 29 अगस्त 1947 को इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, अन्य 6 सदस्य और थे। अब हम यहाँ आगे लेकर के चलेंगे। प्रारूप समिति के 7 सदस्य कौन कौन थे? पहले सदस्य थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे। मोहम्मद सादुल्ला थे और एन माधवराव थे। यह भी एल मित्र के स्थापना आए थे। टी.टी. कृष्णाचारी थे। ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया होगा। अब प्रारूप समिति, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति के बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें तो फर्स्ट रीडिंग 4 नवंबर 1948 को 9 नवंबर 1948 तक सबसे छोटा वाचन था
सेकेंड रीडिंग 15 नवंबर ऑफ 1948 टू 17 अक्टूबर 1949 सबसे बड़ा भाषण था। थर्ड रीडिंग 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। इसमें संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था और 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ लेके चलेंगे हम आपको संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा बताएंगे इधर। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, संविधान का आंशिक रूप 26 नवंबर 1949 को मिला था। इसमें कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे और ये 16 अनुच्छेद थे: 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, ये टोटल अनुच्छेद थे। इसको लागू 26 संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसमें कुल अनुच्छेद 395 थे। इसमें कुल भाग 22 थे। ये इंपॉर्टेंट है। कुल अनुसूचियाँ 8 थी। वर्तमान में अनुच्छेद 470 हैं, भाग 25 है, अनुसूचियाँ 12 हैं। 12 हैं। ठीक है, ये 8 से बढ़कर +4 हो गई हैं। ये 22 से बढ़कर +3 हो गई हैं और ये 395 से बढ़कर 470 हो गई हैं। ठीक है, तो हम आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आगे बताएंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स: संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसमें कुल हस्ताक्षर 284 लोगों के। प्रथम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। कुल अधिवेशन 11 अधिवेशन हुए थे। 11+1 मतलब टोटल 12 अधिवेशन हुए। कुल बैठकें 105 हुई थी 165 दिन तक। इसका समय 2 वर्ष 11 महीना। संविधान सभा बनने का समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन था। इसकी सर्च एक्सपेरिमेंट 63, 96 और 729 लगभग 64 लाख। कुल पेज 291 थे। हाथों से लिखा हाथों से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने और प्रेम बिहारी नारायण सक्सेना ने लिखा था। हिंदी संस्करण इसका हिंदी वर्जन जो था वो बसंत कृष्ण वैद ने दिया था संविधान सभा का। और सजावट, इसमें सजावट नंदलाल घोष ने की थी, राम मनोहर सिन्हा ने की थी। इसके साथ 22 सदस्य और थे। इनको शांति निकेतन मिला नहीं, शांति निकेतन नहीं मिला, क्लियर नहीं कह सकते, कंफर्म करना पड़ेगा। 114 दिन तक इसकी डाउट थी जो बहस थी चलती रही। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 1952 तक अस्थायी संसद के रूप में काम किया। इसमें संविधान सभा के निर्माण अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संसद के रूप में काम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर ने किया था। संविधान सभा 1952 में